देखते हैं। पिछले क्लास में हमने एक ऐसा मॉलिक्यूल लिया था, इसी चैप्टर में थोड़ा सा और आगे करेंगे। पिछले क्लास में हमने जो भी मॉलिक्यूल लिया था उसमें हमने एक नॉन वोलेटाइल और एक वोलेटाइल लिया था। इस पूरे चैप्टर में राउल्ट्स ऑफ टीचर याद बात करवाते रहते हैं, मैंने देखा है। कुछ है नहीं राउल्ट्स ऑफ वगैरह में, नाम बड़े दर्शन छोटे, बस थोड़ा हमें समझना है क्या है सॉल्वेंट सॉल्यूट वगैरह वगैरह, ये सब बात थोड़ी समझनी थी। 11th में जब हम आए थे तो हमने क्लास 11 से अगर नोट्स को कंपेयर किया है तो हमें क्लास 11 से ये बात अभी तक समझ में आई है। क्लास 11 में मोल कंसेप्ट मोल देख रहे थे, वेट मोलर मास ये देख रहे थे, उसमें सॉल्यूशन थोड़ा पड़ा। अब सॉल्यूशन का ये थोड़ा एडवांस वर्जन है और कुछ नहीं। ये सॉल्यूशन का बेसिकली क्या है, एडवांस वर्जन है। कोई मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में आएगा तो क्या क्या हो सकता है, कौन कौन सा लॉ होगा, बस हमें वही देखना है। इनसे 2-3 क्वेश्चन हर साल आते हैं, ज्यादातर इससे इस चैप्टर से बोर्ड में क्वेश्चन है और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा। जो भी आपकी स्कूल में प्रैक्टिकल होगा, जैसे इस बार जो बच्चों ने प्रैक्टिकल दिया था उनके पास भी क्वेश्चन था, तो हमने बोला कि अगर एक कोई भी सॉल्यूट सॉल्यूट ही इसमें बेसिकली एक वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल हो सकता है, सॉल्वेंट हमेशा वोलेटाइल होगा। तो सॉल्यूट मान लेते हैं कि नॉन वोलेटाइल है, तो मैंने बताया था कि वेपराइज नहीं होगा। जब वेपराइज नहीं होगा तो जो उसमें वेपर प्रेशर जनरेट होगा वो केवल ए की वजह से जनरेट हुआ है, लेकिन हम वहाँ पे केवल पी ए लिखेंगे, पी नॉट ए नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि पी नॉट ए बेसिकली ट्रू सॉल्यूशन के लिए है, या ट्रू एक ही टाइप का, ट्रू का मतलब है एक ही टाइप के लिए है। लेकिन हमें पता है कि इसमें ए प्लस बी मिक्स हो गए थे केस 1 में, तो हम लोग केवल उसमें पी ए को मेंशन कर रहे थे। फिर हमने केस 2 देखा था, केस 2 थोड़ा अभी हमें सॉल्व करना है, 4-5 न्यूमेरिकल केस 2 पे करेंगे, क्योंकि केस 2 थोड़ा सा डेरिवेशन बहुत बड़ा है, क्योंकि दो दो मॉलिक्यूल अगर आप जान रहे हैं देख रहे हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमने बताया कि इसमें 2 अलग अलग कंटेनर है। कंटेनर 1 में एक पी नॉट ए जनरेट हो रहा है जिसका नाम है वेपर प्रेशर, जो सॉल्वेंट है ये सब ने इंडिकेट किया है, और सॉल्यूट को हमने पी से इंडिकेट किया। जो पी नॉट बी वेपर प्रेशर, उसका भी कुछ हो रहा होगा, इसका भी कुछ है वेपर प्रेशर, मैंने बताया क्वेश्चन में गिवन रहता है। पी नॉट ए पी नॉट बी, ये बार बार वर्ड में पिछले 3-4 क्लासों से बार बार बोल रहा हूँ। पी नॉट 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 का मतलब है ट्रू ट्रू, ध्यान रखना, मतलब 100% एक ही टाइप का होगा। और पी ए का मतलब है उसमें कुछ मिक्स भी होगा। फिर मैंने बताया जब ये दोनों मिक्स होंगे तो वेपर प्रेशर जनरेट होगा, जो मोर वोलेटाइल होगा उसका ज्यादा से ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैंने आपको समझाया है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वेपराइज होगा। और हमने बताया आपसे कि सॉल्वेंट को मोर वोलेटाइल लेके चलना है, तो सॉल्वेंट के लिए हमने अपनी मर्जी से ए माना है, तो पी नॉट ए मोर वोलेटाइल है, तो पी नॉट ए यानी वेपर प्रेशर ज्यादा होगा पी नॉट बी से। दोनों को जब हमने कंपेयर किया तो इनमें जो प्रेशर जनरेट हुआ है उसका नाम है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का पी, क्योंकि ये ना 100% अब ए है ना 100% बी है। ट्रू सॉल्यूशन का मतलब होता है कि ना वो मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट होगा ना मॉलिक्यूल सॉल्वेंट होगा, एक नया होगा जिसका नाम है सॉल्यूशन। अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देगा। आप तो जानते हैं, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपको मैंने बताया था कि दो मॉलिक्यूल अपोजिट नेचर के हैं। एक सॉल्यूट मतलब घर में शुगर इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, और वाटर, इन दोनों को हमने मिक्स किया और दोनों को हमने सेक किया। जब हमने दोनों को सेक किया तो हमने दिखाई दे रहा है कि जो सॉल्यूट पार्टिकल है बेसिकली अपना आइडेंटिटी को लॉस करके दूसरे केस में चला जा रहा है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि दो मॉलिक्यूल सेम नेचर के हो। जरा फिर से ध्यान सुन ले, कोई दो मॉलिक्यूल सेम नेचर का उसका हम सॉल्यूशन बना दें, क्या शुगर और शुगर का मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन बनेगा? नहीं बन सकता। आप समझ पा रहे होंगे आप। तो सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर, इसमें एक अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देगा। और जो दोनों वोलेटाइल होंगे, यानी केस 2 के केसेस में जो वेपर प्रेशर जनरेट होगा पिनॉट ए पिनॉट बी के बीच में होगा, पिनॉट ए और पिनॉट बी के बीच में होगा। अब इसको थोड़ा सा हम लोग डेराइव वगैरह करेंगे, जो राउल्ट्स लॉ है, और 3-4 राउल्ट्स लॉ इसमें भी फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले वहां थे और 3 फॉर्मूले अब यहाँ है। इसको जरा देखते हैं, आ जाइए थोड़ा सा। अभी मेरा मेरा तो ये देखो सजेशन है, जब मैं आपकी इसमें पढ़ता था तो बच्चों को मोटिवेट करने के लिए मैं बोल देता हूँ कि बहुत स्लो पढ़ता था, ये है वो है, लेकिन सच्चाई ऐसा नहीं है। देखो मैं तो सच बताऊँ आपको, हमारे पास तो बहुत प्रेशर रहता था मेरे पेरेंट का पढ़ने लिखने का। आपको शायद पढ़ाते पढ़ाते भी तक सब समझ में नहीं आया, तो ये बहुत बड़ी मेरी गलत फहमी में हो रही होगी। लेकिन आपको मेरे कैलकुलेशन को देख के, पढ़ाने के तरीके को देख के सब समझ में आ जाना चाहिए, बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया हुआ है इन्होंने। तो मैंने, हमारे घर में बहुत प्रेशर रहता था पढ़ाई लिखाई को लेके, 16 घंटे 17 घंटे मेरे को रोज कम से कम काम करना रहता था। वरना आपको बताऊं, पहले गार्जियन मारते भी थे, अभी तो पता नहीं आपके टाइम में हाथ वाथ उठाते कि नहीं उठाते, हमारे टाइम में सब काम गार्जियन लोग करते थे, तो डर से थोड़ा हम लोग पढ़ लेते थे। अभी तो आजकल बच्चे अपने माँ बाप को ब्लैकमेल करके पढ़ते हैं। माँ बाप भी उनको बेवकूफ बनाते हैं, करप्ट बनाते हैं, बोलते हैं तू अच्छा क्वालिफाई करेगा तेरे को सिर्फ बुलेट दे देंगे, आईफोन दे देंगे। अरे एहसान कर रहा है क्या, वो पढ़ रहा है तो। लेकिन ट्रेडिशन आ गया है, समय बदल गया है, तो हो सकता है। लेकिन मेरा यही सजेशन है कि पहले क्लास नोट्स को अच्छे से तैयार करें, क्योंकि क्लास नोट से ही हमारा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। आप एक ग्रुप में हमारी नहीं है, नहीं तो 12th ओल्ड का है, नहीं तो मैं आपको उसमें ऐड करता तो मैं आपको दिखाता। और जो क्वेश्चन पूछते हैं मैं एक ही बात बोलता हूँ, रेफर टू क्लास यहाँ, रेफर टू यहाँ, इस नोट्स में इस पेज नंबर पे कंटेंट लिखा हुआ है, बच्चे वहां देखते हैं एज इट इज मिल जाता है। तो जिस बच्चे का नोट्स तैयार होगा वही सेफ एंड सिक्योर फिल करेगा। तो नोट्स पे जरा पहले ज्यादा काम करेंगे, ठीक है। देखते हैं एक बार। हालांकि जेई मेंस में बहुत इजी क्वेश्चन आएगा,
और मैंने आपको बताया इस साल 22 क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर कोई बच्चा आप में से टांडा का रहता होगा तो आर्ची नाम की गर्ल्स है, उसको मैंने पर्सनली पढ़ाया है स्कूल के बाद भी, तो आप उससे पूछेंगे। उसका एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया, क्योंकि सबसे हाईली मोटिवेटेड अभी लड़की है, उसका जेईई मेंस में पहले 42 परसेंटाइल नंबर था, दोबारा उसको मैंने 1.5 महीने तैयारी अच्छे से करवाई तो 85 परसेंटाइल है, आपको ओपन बताऊं। लेकिन इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि 95 परसेंटाइल आता, लेकिन जेईई मेंस से आगे डेट एक्सटेंड कर दिया तो और अच्छा नंबर आएगा। उसको मैंने पर्सनली पढ़ाया था, उसने खुद बोला कि सर सारे क्वेश्चन जो है क्लास नोट्स आते हैं, अगर नोट्स तैयार है तो सेफ एंड सिक्योर हम फिल करेंगे। मैं गारंटी देता हूँ आप सेफ एंड सिक्योर फिल करेंगे, ठीक है। देखते हैं बाजार से अभी जो वेपर प्रेशर जनरेट हुआ था, मैं जरा यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए वीपी ऑफ सॉल्यूशन हमें डिराइव करना है, जिसका नाम हम पी रख रहे हैं। पी ये ना इंडिविजुअल ए है ना इंडिविजुअल बी है, केवल ये पी है। पी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो पी क्या होगा बेसिकली, यहाँ पे लिखा हुआ है पी ए प्लस पी बी। बेसिकली क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बी, दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा। वो जो कंटेनर में ऊपर वाले कंटेनर जो फिगर आपके अपने नोट्स में आपने बनाया होगा, उस नोट्स में आप देखेंगे तो एक प्रेशर जनरेट हो रहा है जिसका नाम है पी ए, क्योंकि पार्शियल है, और एक और हो रहा है पी बी, दोनों कंबाइन होंगे तो वहां पे जो पी बनेगा पी का क्या नाम होगा, ये होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वेयर पी ए इक्वल टू, आपको भी साथ साथ लिखना है वीपी ऑफ सॉल्यूशन ए, या वीपी ऑफ ए सॉल्यूशन, ऐसा लिख देता हूँ, वीपी ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन। और आप जानते हैं पिछले क्लास में, आज की क्लास में हमने पीए को कैलकुलेट करना सीखा था, और पीए को हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे पीए और ऐसे पी नॉट ए इंटू एक्स से निकाल रहे थे। रॉल्स लॉ का फर्स्ट मतलब जो हमने निकाला था टॉपिक, मतलब केस वन देखेंगे तो उसमें हमने ऐसा निकाला था। इसी तरीके से अगर मैं पीवी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मैं लिखूंगा यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ बी इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब कंटेनर 3 के बारे में बात कर रहे हैं, और इसके बारे में अगर हम पीवी के बारे में बात करेंगे तो हम लिखेंगे पी नॉट बी एक्स बी। सब कुछ बातें सेम है, दोनों में केवल ए नॉट और नॉट का यूज किया हुआ है, बाकी सब कुछ क्या लिखा हुआ है सेम। तो अगर मैं पी इक्वल टू लिखूँ ऊपर वाले लाइन से, ऊपर वाले लाइन से अगर मैं पी इक्वल टू लिखूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पी ए की जगह पे पी नॉट ए, जरा देख लें यहाँ पे पी नॉट ए और एक्स ए, यहाँ पे लिख सकता हूँ पी नॉट ए और एक्स ए, प्लस यहाँ लिख सकता हूँ पी नॉट बी और एक्स बी। इसको बुक्स में लिखा होगा फॉर्मूला नंबर 1। तो अगेन ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला है इस इक्वेशन के लिए, तो पहले ये जरा कॉपी करेंगे, देख सकते कर लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, लिख लिया होगा आपने, थोड़ा पर दिखा स्क्रीन देखें। आपको तो पता है, हमने पिछले क्लास में ये भी देख रखा है कि किसी मॉलिक्यूल का एक्स ए और एक्स बी का जो सम होगा कितना होगा, 1। अच्छा, ये फॉर्मूला हम लोग केवल 2 सॉल्यूशन के लिए बना रहे हैं, जिसका नाम है बाइनरी सॉल्यूशन। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जरा ये भी याद आया, मैं भी बोल दूं आपको। ये जो कंटेनर हमने लिया था बेसिकली नीचे कंटेनर है, कंटेनर नंबर 3 या 2 कंटेनर ऊपर है, उसमें से लिक्विड आके नीचे गिर रहे हैं, तो 2 कंटेनर के लिए सॉल्यूशन हम बना रहे हैं, तो उसका नाम बढ़ रहा है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन में 2 सॉल्यूशन इनका नाम है, मतलब 2 बेसिकली, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट है, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है। उसकी वजह से जो प्रेशर जनरेट हो रहा है उसका नाम है पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट बी एक्स बी, इस तरीके का नाम है वेपर प्रेशर जिसको हम बोल रहे हैं। अगर 3 कंटेनर होगा तो उसका नाम होगा टर्नरी सॉल्यूशन। ये बुक्स में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में ऐसा आता है तो बच्चे फंस जाते हैं। टर्नरी सॉल्यूशन उसका नाम होगा। जब 3 कंटेनर से आएगा तो जो थर्ड कंटेनर का नाम होगा वहां पे नाम होगा पी नॉट सी और एक्स सी। क्या नाम होगा, पी नॉट सी और एक्स सी। और यहाँ पे पी इक्वल टू होगा पी नॉट ए एक्स सी प्लस पी नॉट बी एक्स बी, पी नॉट सी और एक्स सी होगा। अगर आप मेरे से एक्स ए एक्स बी और एक्स सी की वैल्यू पूछेंगे कितना होगा, तो तीनों का सम कितना होगा, 1। मोल फ्रैक्शन का जो टोटल सम होता है हमेशा 1 होता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसको जरा सा हम यहाँ से एक्स ए की वैल्यू अगर देखेंगे या किसी का भी निकालेंगे तो ये होगा 1 माइनस एक्स बी, आप जानते हैं। तो अगर ऊपर वाले फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में अगर ये लाइन हम रख दें, ये लाइन जब रखेंगे तो देखो पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी, थोड़ा यहाँ देखते चलना, प्लस पी नॉट बी एक्स बी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। मैं अगर पी यहाँ पर रखूँ, पी नॉट बी, पी नॉट ए को इनसाइड मल्टीप्लाई कर दूँ, पी नॉट ए प्लस, जैसे यहाँ पे देख लें पी नॉट ए, इस तरीके से लिखेंगे। पी नॉट ए के बाद अगर इसका थोड़ा सिंप्लीफाई करके अगर हम लिखें तो इस तरीके से होगा पी नॉट पी, देखें थोड़ा, पी नॉट ए प्लस पी बी माइनस पी नॉट ए एक्स डी। उम्मीद करता हूँ शायद आपको समझ में आ गया होगा ये लाइन। इसको बुक्स में इक्वेशन नंबर 2 लिखा हुआ होगा।
दोबारा एक बार बोलता हूँ, P इक्वल टू पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी, पी नॉट बी एक्स बी को हमने थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दिया, पी नॉट ए प्लस पी बी माइनस पी नॉट ए एक्स बी। ये सेम इक्वेशन अगर हम एक और फॉर्मूला डिफाइन अपनी मर्जी से कर लें, कौन सा फॉर्मूला डिफाइन करें? अगर एक्स के लिए डिफाइन करेंगे, जरा देखो आप, एक्स के लिए डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे रखना पड़ेगा पी नॉट बी प्लस यहाँ पे रखना पड़ेगा पी नॉट ई, यहाँ पे रखना पड़ेगा पी नॉट बी और यहाँ पे रखना पड़ेगा एक्स। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 दोनों सेम लाइन है, बस अलग अलग वर्ड में लिखा हुआ है, लेकिन बुक्स में इसको फॉर्मूला मेंशन किया हुआ है तो हम भी लिख लेंगे यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 3। बुक्स में फॉर्मूला यहाँ पे रखा हुआ होगा तो हमने भी मान लिया कि फॉर्मूला एक ये है, ठीक है। इसके बाद इसका ग्राफ एक पूछा हुआ है 12th बोर्ड में, पिछले 5 सालों में या 6 सालों में, मैंने आपसे बताया कि 2-3 बार एक ही ग्राफ से क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस ग्राफ को जरा देख लेते हैं एक बार क्या है ये। मैं थर्ड इक्वेशन को लेके ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है। थर्ड इक्वेशन को लेके ग्राफ बनाऊंगा, आप किसी को भी लेके बना सकते हैं, लेकिन मैं थर्ड को लेके बना रहा हूँ क्योंकि थर्ड को लेके प्रीवियस बोर्ड में क्वेश्चन है। थर्ड को लेके प्रीवियस बोर्ड में क्वेश्चन है, जरा देखते हैं। थर्ड को थोड़ा सामने रखते हैं ताकि आप देख भी पाओ, कोई बच्चा कंफ्यूजन ना जनरेट करे। देखिए, आपको तो मैंने पिछली सुबह की क्लास में बताया कि इसमें डबल ओरिजिन रहेंगे इस तरीके से। डबल ओरिजिन के बाद यहाँ पे हमने एक्स जे जैसे अपनी मर्जी से माना है, तो एक्स जे की वैल्यू इस तरीके से हमने लिखा है, ये 1 है और यहाँ पे 0 लिखा है। 0 1 अपनी मर्जी से मैंने माना है, ऐसा कोई फाउंडेशन नहीं है। फिर एक्स बी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो एक्स के बारे में कुछ में इस तरीके से लिखा हुआ होगा, इसके बारे में भी देख लें आप इस तरीके से, और यहाँ 0 लिखा होगा और यहाँ 1 लिखा होगा। यहाँ पे वेपर प्रेशर है, आप जानते हैं, देखते जरा चलो। एक ओरिजिन इसका ये है, थोड़ा हमें कंपेयर करना है, और एक ओरिजिन ये है। अगर मैं जरा इस लाइन से अगर देखें, इस लाइन से देखें तो मैं यहाँ थोड़ा 2-3 लाइनें डिफाइन कर रहा हूँ। ये रफ है, ये रफ है, आपको बस समझाने के लिए। अगर किसी बच्चे ने इक्वेशन नंबर 3 में एक्स इक्वल टू 0 ले लिया, इन इक्वेशन 3 एक्स इक्वल टू अगर आप 0 ले लेंगे तो ध्यान से देखिए, एक्स की जो वैल्यू होगी कितना हो जाएगा 1। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ये 0 हो गया तो खत्म हो गया होगा, पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद ये 1 का मतलब थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, अगर आपको 1 में दिक्कत आ रहा है तो कितना हो जाएगा, p इक्वल टू पी नॉट वी हो जाएगा। ये एक्स ये वाली जो लाइन है इनसाइड मल्टीप्लाई, ये 0 0 0 सब खत्म, ये तो तीनों खत्म हो गया होगा। ये p इक्वल टू पी नॉट भी हो जाएगा, और पी नॉट भी अगर हो जाएगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू कितना 1 अपनी मर्जी से मैंने माना है। और ये एक केसेस है। दूसरा केस अगर हम ए के लिए देखेंगे, अगर ए के लिए देखेंगे तो p इक्वल टू पी नॉट ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, p इक्वल टू पी नॉट ए। तो एनसीईआरटी में जरा देखो इसका ग्राफ कैसे बनाया होगा। एक ग्राफ 0 से लेके, जरा प्लीज यहाँ देखिए, 0 से लेके इसकी ए की मैक्सिमम वैल्यू इस तरीके से रखा हुआ होगा। मैक्सिमम वैल्यू ए के लिए थोड़ा सा देखते हैं, ए के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो इस तरीके से रखा हुआ होगा यहाँ पे, और इस ग्राफ का नाम लिखा होगा पी नॉट। पी नॉट बेसिकली इस तरीके से जूम किया होगा। दूसरा ग्राफ, ये वाली जो लाइन होगी, जरा देखते हैं, ये वाली लाइन जो होगी इसका नाम बुक्स में आना होगा पी नॉट बी, और ये ग्राफ यहाँ से यहाँ तक टच कर रहा होगा। मैं तीनों ग्राफ को बार दोबारा बोलूंगा, आप पहले देख लो जरा, इस तरह टच कर रहा होगा, और यहाँ से एक लाइन इस ओरिजिन को टच करता हुआ आ रहा होगा, और इसका नाम वहां पर उन्होंने लिखा हुआ पी नॉट बी। ये लिखा हुआ है पी नॉट बी या पीवी, इसको मान लेते हैं, एक ही बात है। अगर अलग अलग कंटेनर के लिए हम ले रहे हैं तो इसका नाम पीवी रख लेते हैं। अगर आप पीवी लोगे तो इसका नाम होगा पी नॉट बी एक्स बी। क्या नाम होगा, पी नॉट बी एक्स बी। इस वाले ग्राफ का नाम है पी ए इक्वल टू है पी नॉट ए एक्स ए, और ये वाला ग्राफ का नाम है पी, वेपर प्रेशर। ये जरा आप ग्राफ कॉपी कर लीजिए, जरा मैं पूरी बात एक बार फिर से बोलूंगा, आपने देख लेना। ठीक है, मैं दोबारा बोलता हूँ, दो सोल्यूशन जो वोलेटाइल थे उनके लिए 3 ग्राफ यहाँ पे बना हुआ है, मतलब डबल ओरिजिन वाला। फर्स्ट ग्राफ जो पी नॉट बी से पी नॉट ए की और बुक्स में डिफाइन है, वो डिफाइन कर रहा है कि इसमें प्रेशर, ये जो पी है, पी का इनाम क्या है, वेपर प्रेशर। जो नीचे वाली लाइन है, जो 0 से पी नॉट ए की ओर मूव करी, वो बेसिकली एक्सए के लिए ग्राफ बना हुआ है, और ऐसे केस में पीए की जो वैल्यू होगी, पीए का मतलब इंडिविजुअल सॉल्यूशन का ग्राफ है, अब पीवी का मतलब वो भी इंडिविजुअल सॉल्यूशन का ग्राफ है। अब पी नॉट बी से पी नॉट ए के बीच में क्या है, वो मिक्स, इन दोनों के दोनों मिक्स हो गए हैं, तो उसका नाम है वेपर प्रेशर। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। इस पे थोड़ा 2-3 न्यूमेरिकल हम करेंगे, जैसे एक क्वेश्चन आपको थोड़ा लिखना है, फिर जरा मैं बताऊंगा कैसे हम करेंगे। क्वेश्चन लिखेंगे, थोड़ा लिखना क्वेश्चन। टू सबस्टांस
दैट इज ए एंड बी, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, टू सबस्टांस यहाँ थोड़ा देखेंगे, और हमें क्वेश्चन को करने के लिए शॉर्टकट भी थोड़ा मैं देखना है, ठीक है। और जब मैं वर्डिंग बोलूंगा तो लिख लेना, टू सबस्टांस, ठीक है, ए एंड बी लिखा हुआ है, हैविंग लिखना, हैविंग मोल्स, 2 moles and 3 moles respectively, 2 moles and 3 moles are respectively. If P naught A equal to P naught A equal to 200 and P naught B equal to 500 and P naught B equal to 500, then calculate vapor pressure of solution, vapor pressure of solution जिसको P से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, then calculate vapor pressure of solution. मैं जरा करूंगा, आप स्क्रीन पे देखें, तभी मेरे 3-4 वर्ड मेरे को बोलना है मुश्किल, आप समझ पाएंगे। क्वेश्चन में कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन एक बार मैं बोल रहा हूँ, आप पहले ध्यान से देखो, फिर आप समझ पाओगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्जे देखेंगे, आप तो जानते हो एक्जे निकालेंगे, तो एक्जे के लिए इसका मोल देखेंगे, जरा देखो आप, एक्जे का फॉर्मूला चलो पहले एक बार लिख देता हूँ, Na प्लस Nb लिखते हैं, और इस तरीके से एक्स बी इक्वल टू अगर हम बात करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है Nb और Na प्लस Nb होता है, एक्स भी यहाँ पे माना हुआ है तो हम भी मान लेंगे, अगर हम मान के चलेंगे तो यहाँ जरा देखो, ऊपर में 2 नीचे में 5 आएगा, ये एक्जे की वैल्यू है। और अगर मैं XB के बारे में बात करूंगा तो ऊपर में 3 और नीचे में 5 आएगा। आप तो जानते हैं XB जब भी किसी में डाउट हो या लगे कि गलत है या सही है, तो ऐसे किसी में दोनों का सम करना चाहिए, जब भी दोनों का सम करेंगे आप तो कितना आएगा, 1 आएगा। इसके बाद आप जानते हैं P निकालना है, तो P का फॉर्मूला होता है P नॉट ए XA, P नॉट B, और क्या होता है XB। तो अगर मैं P नॉट ए के बारे में बात करूंगा तो 200 है इंटू 2/5 लिखूंगा, प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है 500 इंटू क्या लिखूंगा 3/5। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 380 mm ऑफ Hg आंसर कुछ आएगा, जिसको आपको जरा कॉपी कर लेना है, और 3 बातें बोल रहा हूँ उसको जरा ध्यान से सुनना है, ठीक है। कॉपी कर लिया होगा आपने। अब मैं थोड़ा यहाँ पे 2-3 बातें बोल रहा हूँ, उसको ध्यान से सुन लें आप। देखें, हमने पिछले क्लास में ये बात बोला है, यहाँ देखो जरा सा, फिर अपनी लैंग्वेज में अच्छा लगे तो लिख लेना, यही क्वेश्चन आएगा। हमने बोला जो P है, P मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन केस 2 के लिए, ये हमेशा इस तरीके के रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। और दोबारा बोलता हूँ, P जो है इस तरीके के रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या दिखाई दे रहा है कि P की जो वैल्यू होगी वो P नॉट ए और P नॉट बी के बीच में आएगा। आप यहाँ पे जरा सा चेक कर लीजिए, जो 380 वैल्यू आई हुई है, क्या वो P नॉट ए P नॉट बी के बीच में है? ऑफ कोर्स है, देख सकते हैं। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, कहाँ से कहाँ तक रेंज होगा वैल्यू का देख लो, P नॉट ए P नॉट बी के बीच में ये वैल्यू होगा। ये P नॉट ए P नॉट बी बड़ा छोटा कैसे है, ये हमने आपको बताया था पिछले क्लास में, वोलेटाइल नेचर की वजह से बताया था। किसकी वजह से? वोलेटाइल नेचर की वजह से बताया था। दूसरी बात कि कोई बच्चा ऐसे भी मेरे से क्वेश्चन पूछेगा, सर यहाँ पे P नॉट बी की वैल्यू तो 500 है और यहाँ P नॉट ए की वैल्यू 200 है, लेकिन आपने बोला था P नॉट ए ज्यादा होता है। मैंने आपको पिछले क्लास में समझाया था कि जो मोर वोलेटाइल होगा, जो मोर वोलेटाइल होगा उसका वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उसका सिंबल P नॉट होता है। तो इस क्वेश्चन में वेपर प्रेशर किसका ज्यादा है? P नॉट बी का है। वन सेकेंड एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन में वेपर प्रेशर किसका ज्यादा है? P नॉट बी का। पिछले क्लास में वेपर प्रेशर किसका ज्यादा था? P नॉट ए का। मतलब क्वेश्चन में नहीं, जो हमने एग्जांपल डिराइव किया था, क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से डिसाइड करके आपको दिया था। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पा रहा हूँ। सेकंड पॉइंट जरा ध्यान सुनना है, पी की वैल्यू मैंने आपको बताया कि पी नॉट ए और पी नॉट बी के बीच में वेरी करना चाहिए, 200 से 500 के बीच में इसका रेंज है। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, मैं एक बार आपको म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो अब वहाँ पे समय बर्बाद ना हो, तो पी नॉट बी हम अपनी मर्जी से हमने डिसाइड कर लिया, आप समझ पा रहे होंगे आप, और पी के बीच में वैल्यू का। लेकिन देखें ध्यान से, अगर किसी क्वेश्चन का, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, अगर किसी क्वेश्चन में जो सबस्टांस है ए और बी, जरा वेट करो एक मिनट, देखिए अगर किसी सबस्टांस में जो 2 वैल्यू लिखे हुए हैं, 2 सबस्टांस जो भी लिखे हुए हैं, उन 2 सबस्टांसों का अगर मोल सेम होगा, ठीक है,
अगर उनका मोल सेम होगा तो ध्यान रखना है कि उनका जो वेपर प्रेशर होगा, प्लीज थोड़ा याद देखिए, उनका जो वेपर प्रेशर होगा इसके सम का, इन दोनों के सम का, मतलब जो इन दोनों के सम का मतलब पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी के सम का डिवाइडेड बाई 2 होगा। पहला लाइन एक बार फिर से बोल रहा हूँ, पहला लाइन क्या है कि जो वेपर प्रेशर H2 का पहचान जाओगे ना, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल कैसे पहचानेंगे, तो दो रीजन है पहचानने का। पहला रीजन है या पहला सिम्टम्स है पहचानने का, उसमें लिखा होगा कि वोलेटाइल एक नॉन वोलेटाइल है, दोनों वोलेटाइल, ये लिखा हुआ होगा। दूसरा पहचान या दूसरा सिम्टम्स ये है कि दोनों केसेस में उसका पी नॉट ए पी नॉट बी की वैल्यू गिवन होगी। अगर किसी क्वेश्चन में केवल एक पी नॉट की वैल्यू गिवन है, इसका तो उसमें एक ही जो है वोलेटाइल है, ये गिवन नहीं है तो नॉन वोलेटाइल है। दोनों पी नॉट के रिस्पेक्ट में गिवन है, पी नॉट का मतलब है वेपर प्रेशर, तो क्या होगा, वोलेटाइल होगा। तो पहला मैंने आपको बताया कि सबसे पहला लाइन क्या है कि जो प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर होगा, दोनों वोलेटाइल कंडीशंस के बीच में होगा। दूसरा लाइन क्या है कि अगर किसी क्वेश्चन के दोनों मोल अगर सेम आ गए, जैसे यहाँ पे 2 3 है, अगर 3 3 आ जाता, 4 4 आ जाता, 2 2 आ जाता, 6 6 आ जाता, तो ऐसे केस में जो वेपर प्रेशर होगा इन दोनों के बीच में आएगा। कैसे आएगा, दोनों का हम सम करेंगे, डिवाइड कर देंगे, दोनों का सम करके डिवाइड कर देंगे, तो जो वैल्यू निकल कर आएगी वही इसका क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जरा ध्यान से सुन ले आगे। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ऑप्शन में जब क्वेश्चन आएगा तो कोई बच्चा टाइम बर्बाद ना करे, एक लाइन में पढ़ते आंसर करे। थर्ड लाइन ये है कि अगर किसी क्वेश्चन में ए और बी की वैल्यू डिफरेंट है, ए एंड बी के जो मोल है वो डिफरेंट है, ये दोनों कैसे हैं, डिफरेंट है, तो ऐसे केसेस में ध्यान सुने, ऐसे केसेस में आंसर आपके पास तो चार ऑप्शन रहता है ऐसे टिक करने के लिए, इन्हीं चारों में से कोई एक आंख बंद करके टिक करना है। फॉर्मूला वॉर्मूला तो इतना याद रहता नहीं, सच्चाई यही है। तो ऐसे केसेस में आंसर उसके पास आएगा, फिर से बोल रहा हूँ, ऐसे केसेस में आंसर उसके पास आएगा जिसका वेपर प्रेशर बहुत हाई होगा। आप अभी देख लीजिए 380 आया हुआ है, 380 किसके आसपास में है, 500 के आसपास में, आप देख सकते हैं किसके आसपास में है, 500 के आसपास में है। तो एक बार फिर से बोल रहा हूँ, अगर किसी दो क्वेश्चनों का मोल सेम है तो ऐसे केस में वेपर प्रेशर पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे। वेपर प्रेशर के लिए अगर मोल डिफरेंट है तो ऐसे केस में जो दोनों का वेपर प्रेशर होगा उसमें हाईएस्ट प्रेशर जिसके पास हुआ, आंसर आसपास वहीं पे बिलोंग करेगा, आंसर आसपास उसके ही बिलोंग करेगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पा रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपको लिखना है, दो तीन लाइन मैंने शॉर्टकट में आपको समझा दिया ताकि टाइम आपका बचत रहे। इसको मैं दो तीन क्वेश्चन में और प्रैक्टिस करके आपको दिखाऊंगा। चलो क्वेश्चन लिखना है, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लिखेंगे। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन व्हेन वेपर प्रेशर, व्हेन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ब्रैकेट में लिखना P कैपिटल P ऑफ सॉल्यूशन, ऑफ सॉल्यूशन 420 mm ऑफ Hg, 420 mm ऑफ Hg। इसको भी मैं करूंगा, आप जरा देखिए 420 mm ऑफ Hg। सबसे पहले मेथड 1 हम लेकर आएंगे। चलिए यहाँ देखेंगे स्क्रीन पे, हमें पढ़ने के साथ साथ ये शॉर्टकट भी डेवलप करना है, अदरवाइज हम फंसे रह जाएंगे। मेथड 1 के बारे में बात करूं तो हमारे पास एक फॉर्मूला है P इक्वल टू, ये लिखा हुआ है पी नॉट बी, यहाँ देखो पी नॉट बी, ये पिछले क्लास में हमने लिखा है, प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस पी ए, प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है पी ए माइनस पी नॉट बी और एक्स ए। कौन सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 3। जस्ट नोट्स हमने कॉपी किया है, फॉर्मूला नंबर 3। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया हो। इसके बारे में अब जो जो डाटा गिवन होगा वो हम जरा से देखेंगे। तो सबसे पहले डाटा के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। एक बार रुक जाओ, डाटा देख ले। हाँ ठीक है, तो डाटा ठीक लिखा हुआ, डाटा अगर देखें जरा से तो इनके बारे में अगर हम बात करें तो पी निकालना है, पी नॉट बी की वैल्यू कितनी है 500, पी नॉट बी की वैल्यू क्वेश्चन में कितना लिखा हुआ है 500। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। प्लस पी नॉट ए की वैल्यू कितनी है 200 माइनस फिर पी नॉट बी की वैल्यू कितनी है 500, एक्सए की वैल्यू हमें आइडेंटिफाई करना है, एक्सए की वैल्यू में आइडेंटिफाई करना है। पी के बारे में क्वेश्चन में लिखा हुआ कितना है 420, जो लिखा हुआ वही डाटा हमने थोड़ा लिख दिया है, आप देख लें। जब डाटा हम लिखेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 80, माइनस 80 लिख देता हूँ, थोड़ा देखो, माइनस 300 एक्स, ये माइनस दोनों हट गया होगा, खत्म, माइनस का लफड़ा खत्म यहाँ पे। तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 4/15, 4/15। ये मेथड 1 है। मेथड 2 भी मैं जरा यहीं पे साइड में करके दिखाता हूँ आपको, ये मेथड 1 है, ये दोनों माइनस हट गया होगा, ठीक है। मेथड 2 यहाँ पे देख लेते हैं। एक मोल कंसेप्ट में हमने फॉर्मूला लिखा था पिछले क्लास में, मोल कंसेप्ट में अगर आपको याद होगा, फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, यहाँ जरा देखो, गिवन वैल्यू माइनस अपोजिट वैल्यू, फिर यहाँ पे अपोजिट वैल्यू माइनस, माइनस यहाँ रख सकते हैं फाइंडिंग वैल्यू लिख देता हूँ, ठीक है, फाइंडिंग वैल्यू।
ये फॉर्मूला जो है कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है, तो मैं थोड़ा इधर लिखता हूँ। ये फॉर्मूला हमारा कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा, वेपर प्रेशर में एप्लीकेबल होगा, एवरेज एटॉमिक मास में होगा, एवरेज मोलर मास में होगा, डेंसिटी में होगा, मोलारिटी में होगा, वॉल्यूम में होगा, सॉरी नॉर्मेलिटी में होगा। ये फॉर्मूला कहाँ कहाँ वैलिड है, ये हमने पिछली क्लास में मोड कांसेप्ट में यूज किया है, पर मैं यहाँ यूज करके दिखाऊंगा सेम फॉर्मूला। मैं कहना चाह रहा हूँ कि इतने न्यूमेरिकल है, इतने फॉर्मूले हैं, उसके लिए हमें शॉर्टकट बिल्डअप करना ही पड़ेगा। वेपर प्रेशर है, यहाँ पे वेपर प्रेशर के लिए भी फॉर्मूला एप्लीकेबल है, एवरेज एटॉमिक मास के लिए है, एवरेज मोलर मास के लिए है, डेंसिटी के लिए है, मोलारिटी के लिए है, नॉर्मेलिटी के लिए है। इतने सारे टॉपिकों में इसको यूज हम करेंगे, इतने सारे टॉपिकों में इसको यूज हम करेंगे। पिछले क्लास में एवरेज मोलर मास में इस फॉर्मूले को मैंने यूज किया है, क्लास 11 के नोट्स में देखेंगे आप। पिछले क्लास में क्लास 11 में हमने इसको एवरेज एटॉमिक मास में यूज कर लिया है, तो ए डबल एम और ए एम इसको मैंने यूज करके दिखाया है। अब यहाँ पे जरा हम इसको डेंसिटी या सॉरी वेपर प्रेशर में एक बार जरा देखते हैं, ताकि वेपर प्रेशर में क्या सच में ऐसा होता है या नहीं होता है, तो इसको जरा सा देखते हैं यहाँ पे। वेट करें, थोड़ा सा हैंग कर रहा है सिस्टम। देखें, इस फॉर्मूले को मैं यहाँ यूज करके एक बार दोबारा दिखाता हूँ, इस वाले साइड में करके दिखाऊंगा। ये मैंने जानबूझ के यहाँ कर रहा हूँ ताकि ये 4/15 दोनों का आंसर मैच आपको दिखाई दे। मुझे निकालना है एक्सिक। इस फॉर्मूले को हमने दो जगह यूज किया है, एक बार यहाँ यूज कर लिया है, एक बार यहाँ यूज कर लिया है पिछले क्लासों में। अब हम एक्से के लिए यूज करना चाहते हैं, तो एक्से के लिए करेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है गिवन वैल्यू। गिवन वैल्यू कितना लिखा हुआ है क्वेश्चन में, 420। आप देख लीजिए, गिवन वैल्यू क्वेश्चन में कितना, 420 माइनस अपोजिट वैल्यू। माइनस अपोजिट वैल्यू जरा सुन लें क्या है। अगर आपको एक्सजे का निकालना है तो एक्सबी वाली वैल्यू लेना चाहिए। जरा फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको एक्सजे निकालना है तो एक्सबी वाली वैल्यू लेना चाहिए। अगर आपको एक्सबी निकालना है तो एक्सजे वाला वैल्यू लेना चाहिए। तो अगर मैं एक्सबी वाला वैल्यू देखूंगा तो वहां कितना लिखा होगा, 500। वहां कितना लिखा होगा, 500। फिर नीचे जब आऊंगा मैं तो 500 को एज इट इज कॉपी करेंगे। 500 को हम एज इट इज कॉपी करेंगे, अपोजिट वैल्यू को कॉपी करना है। फिर लिखा हुआ है माइनस। माइनस के लिखा हुआ फाइंडिंग वैल्यू, जिस वैल्यू को निकालना है। इसको निकालना है, एक्सजे की वैल्यू को निकालना है, तो एक्सजे का वैल्यू देखेंगे कितना है, 200। एक्सजे की वैल्यू कितना है, 200। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर में देखेंगे 80 आ जाएगा। आप समझ रहे होंगे, ये मॉड लगा दिया ताकि पॉजिटिव हो जाए। नीचे कितना आएगा, 300। इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 4/15। तो दोबारा एक बार बोल रहा हूँ, गिवन वैल्यू क्या है जो क्वेश्चन में गिवन होगा, माइनस अपोजिट वैल्यू, जिसको आप निकालना चाहते हैं उसका काउंटर पार्ट वाला वैल्यू लेना है। फिर उसी काउंटर पार्ट को नीचे एज इट इज कॉपी करना है, माइनस जिसको आप निकाल रहे हैं उसका वैल्यू वहां पर रखेंगे। अगर आपको ये परसेंटेज में आंसर चाहिए तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे एवरेज मोलर मास में आप देखेंगे तो हमने क्वेश्चन लिखा होगा परसेंटेज ऑफ सीओ, तो वहां पे हमने 100 का इसमें मल्टीप्लाई किया। एवरेज एटॉमिक मास देखेंगे तो इसमें 100 का इसमें हमने भी मल्टीप्लाई करा, क्योंकि वहां भी परसेंटेज निकालना होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में निकालना नहीं, इसलिए इसको हमने ऐसे किया। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा सा आगे बढ़ते हैं, ये आपने कॉपी कर लिया होगा। नेक्स्ट जरा सा देखते हैं आगे, दोनों का 4/15 आ रहा है आंसर, ठीक है। देखें अगला क्वेश्चन थोड़ा एनसीईआरटी का है, एक दो कॉपी कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है, दो सबस्टांस है ए और बी, दोनों इसमें मिक्स हो रहे हैं। दोनों का ये जो 300 और 400 वैल्यू है, ठीक है, 300 400 वैल्यू है, और इसका जो ये पिनॉट है, पिनॉट भी है, और पी की जो वैल्यू है 360 है। पी की वैल्यू कितनी है, 360 है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए की वैल्यू आइडेंटिफाई करना है, एक्स की वैल्यू आइडेंटिफाई करना है। जल्दी से सॉल्व करेंगे, आसान है। स्क्रीन शेयर क्यों नहीं हो रहा है, वेट करेंगे जरा एक बार। देखो, दो सबस्टांस है, ठीक है, 300 और 400 यहाँ पे लिखा हुआ है। पी की वैल्यू 360 है, तो बोल रहे हैं एक्स इक्वल टू, आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। एक्स की वैल्यू एक ने निकाला है, बिल्कुल नहीं, गलत है। एक्स की वैल्यू गलत है। मैं इसी फॉर्मूले से करके दिखाता हूँ। अपने पास एक फॉर्मूला था, जरा यहाँ देखो, इस फॉर्मूले से करके दिखाता हूँ। गिवन वैल्यू माइनस अपोजिट वैल्यू, अभी आपको समझ में आ जाएगा।
अपोजिट वैल्यू को कॉपी करना है, माइनस जिसके हेल्प से निकाल रहे हैं, या फाइंडिंग वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है, फाइंडिंग वैल्यू लिख लेते हैं, ये ठीक। चलो एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, जरा से देखो, गिवन वैल्यू कितना लिखा हुआ है 360। स्क्रीन पता नहीं क्या शेयर हो गया है। नेट तो ठीक ही चल रहा है मेरा। देखिए अपोजिट वैल्यू माइनस फाइंडिंग वैल्यू, तो एक्सजे निकालने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पे पहले गिवन वैल्यू कितना लिखा हुआ है 360, गिवन वैल्यू मतलब वेपर प्रेशर सॉल्यूशन, माइनस अपोजिट वैल्यू किसका निकालना है, एक्सजे का निकालना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 400। 400 को मैं एज इट इज कॉपी करेंगे, माइनस हम 300 करेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा 400, और नीचे 40, सॉरी 40, या नीचे कितना आएगा 100, यानी 4 इसका आंसर आएगा। ठीक है, 360 यानी 4/100, इस तरीके से आएगा, 4/10, 4/10 आंसर आएगा, 4/10 इन 2/5, 2/5 सर किसने भेजा आंसर, हाँ ठीक है 2/5 होगा, सॉरी 2/5, 2/5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा से एक और देखते हैं, थोड़ा आसान सा पहले, ऐसी ही प्रैक्टिस के लिए ये दो सबस्टांस है जिसका नाम है ए और बी मान लेते हैं, और यहाँ पे एक की वैल्यू है 300 और एक की वैल्यू है 500। ई की जो वैल्यू है 470 है। यहाँ पे पूछ रहा है एक्स ए और एक्स बी कितना होगा, ये आपको बताना है। जल्दी से जरा कॉपी करेंगे, वैसे जल्दी सॉल्व करना है ताकि एक मुश्किल सा क्वेश्चन हम लोग कर पाए, तो थोड़ा ये टॉपिक भी हमारा खत्म हो जाएगा। वेल डॉल्टन्स लॉ को हम देखेंगे। एक्स ए की वैल्यू है 3/20, बहुत सही। जब एक्स ए की वैल्यू 3/20 होगा, बिल्कुल सही आंसर है। तो एक्स बी की वैल्यू अगर मेरे से कोई पूछेगा कि 3/20 होगा, तो ये 70/20 होगा, क्योंकि दोनों का सम कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। जो एक्स ए और एक्स बी का सम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया। अभी क्वेश्चन थोड़ा लिखेंगे, काफी बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे मैं थोड़ा एक बार लिख देता हूँ, होमवर्क क्या है आज थोड़ा देख लेना, एक होमवर्क छोटा सा। एवरेज एटॉमिक मास और एवरेज मोलर मास में परसेंटेज का हमने क्वेश्चन किया होगा, परसेंटेज का क्वेश्चन किया होगा ये शॉर्टकट यूज करके। कौन सा शॉर्टकट यूज करके, ये लिखा होगा हमने, ये जो शॉर्टकट हमने लिखा था यहाँ, इसको यूज करके हमने क्वेश्चन लिखा होगा। इनमें देखोगे तो थोड़ा सा आइडिया और आ जाएगा। क्वेश्चन लिखना है आपको, वहीं से थोड़ा मिक्स करके क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, एवरेज मोलर मास को ऐड करके क्वेश्चन बोलूंगा। लिखना है वेपर प्रेशर ऑफ टू वोलेटाइल कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ टू वोलेटाइल कंपोनेंट, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी is 300 and 500, is 300 and 500. Vapor pressure of two volatile component capital A and capital B is 300 and 500 mm of Hg, mm of Hg. फिर लिखना if molar mass of A and B, capital A and capital B, if molar mass of A and B is 50 and 200, 50 and 200, then calculate vapor pressure of solution, then calculate vapor pressure of solution obtained by mixing, obtained by mixing, obtained by mixing। उसमें लिखना है केस वन, क्वेश्चन के अंदर थोड़ा और डिफिकल्ट करेंगे, लिखेंगे केस वन। केस वन में लिखना है इक्वल मास ऑफ ए एंड बी, केस वन में लिखना है इक्वल मास ऑफ ए एंड बी, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। और केस टू में लिखना है इक्वल मोल्स ऑफ ए एंड बी, इक्वल मास ऑफ ए एंड बी। केस टू में लिखना है इक्वल मोल्स ऑफ ए एंड बी। क्वेश्चन को जरा जल्दी से पढ़ लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, क्या क्या लिखा हुआ है, कहाँ पे कितनी वैल्यू लिखी हुई है, पढ़ लेंगे।
Repeat the question. Vapor pressure of two volatile component, capital A and capital B, is 300 and 500 mm of Hg, if molar mass of A and B is 50, 50 and 200, 200. Then calculate vapor pressure of solution. Obtained by mixing. केस 1 लिखा हुआ है इक्वल मास ऑफ ए एंड बी, केस 2 लिखा हुआ है इक्वल मोल्स ऑफ ए एंड बी। केस 1 लिखा हुआ है इक्वल मास ऑफ ए एंड बी, केस 2 लिखा हुआ है इक्वल मोल्स ऑफ ए एंड बी। मैं एक बार करता हूं, आपने पढ़ लिया हो, सभी बच्चे स्क्रीन पे देखें। करते हैं, यहाँ देखो इस वन देखते हैं इक्वल मास ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ऐसे करेंगे, देखो यहाँ पे पहले मैं Na निकालूंगा। Na इक्वल टू वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना है 50। देख लें क्वेश्चन में वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 50। फिर मैं Nb निकालूंगा। Nb इक्वल टू वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 200। कितना होगा 200। सभी बच्चे जरा स्क्रीन पे देखें, एक बार Xa की वैल्यू निकालूंगा तो Xa की वैल्यू होगा 4W बाई 4W प्लस W। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। 4W बाई 4W प्लस W, तो ये हो जाएगा 4/5। कितना होगा 4/5। जब Xa की वैल्यू 4/5 होगा तो Xb की वैल्यू इसी की सम कितना होगा 1/5, यानी 1 माइनस 4/5 हमने किया होगा तो कितना आएगा 1/5। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट निकालना था, तो जरा देखो क्या लिखूंगा, P इक्वल टू 300 इंटू 4/5 प्लस 500 इंटू 1/5। सॉल्व करेंगे तो देख लेंगे 340 के आसपास आना चाहिए ये वैल्यू। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये है जो हमने सॉल्व करके आपको दिया है। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व करके दिया है। क्वेश्चन का जरा सेकंड पार्ट में जरा सॉल्व करता हूँ, हालांकि आंसर मुझे डायरेक्ट बताऊंगा कैसे निकाला हमने। सेकंड पार्ट जरा सा आप देखिए पहले, फिर आपको मैं सीधा सीधा बताऊंगा आंसर मुझे कैसे पता चला। केस 2 थोड़ा एक बार लिखता हूँ पहले यहाँ। केस 2 में लिखूंगा इक्वल मोल्स ऑफ ए एंड बी। बच्चा आएगा और पहले यहाँ पे निकालेगा इक्वल मोल्स का मतलब Na की वैल्यू भी कितनी है Na, और Nb की वैल्यू कितनी है N। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। तो Xa की वैल्यू भी कितना होगा हाफ, और Xb की वैल्यू भी कितनी होगी हाफ। मैंने आपको एक लाइन यहाँ पे सीधा सीधा बताया था पिछले भी जस्ट थोड़ी देर पहले, कि जब भी किसी क्वेश्चन में ए और बी, कोई भी ए बी, जो वहाँ पे सॉल्यूशन दो कंपोनेंट होंगे, दोनों कंपोनेंट का अगर मोल इक्वल है, मोल अगर इक्वल है तो ध्यान रखना है उसका वेपर प्रेशर, मैंने आपको बताया कि पी नॉट ए पी नॉट बी डिवाइडेड बाई 2 लेना है, पहला लाइन। दूसरा एक शॉर्टकट ये है, ध्यान रखना है, इनका हमेशा ऑलवेज लिख देता हूँ, ऑलवेज मोल फ्रैक्शन सेम होगा। मोल फ्रैक्शन सेम होगा, सेम मतलब इक्वल बोल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन कैसा होगा इक्वल होगा। मोल फ्रैक्शन इक्वल होगा, इक्वल का मतलब आधा आधा दोनों होगा। ठीक है, कॉपी करना है आपको। कैसे पता चला सर एक्स इक्वल टू हाफ? डायरेक्ट आपने लिख दिया, क्योंकि हमारा Na का फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं Na, और नीचे में हम लिखते हैं Na प्लस Nb, और आप जानते हैं ऊपर में n और नीचे में 2n, मतलब n और प्लस n रख देंगे। नीचे में n प्लस n है ये, तो ऊपर में एक n और नीचे में 2n, तो ये कितना होगा हाफ होगा। यही लाइन मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा था। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर होगा। इसी क्वेश्चन में लिखना है थोड़ा एक और लाइन, वेपर प्रेशर ऑफ, लिखना थोड़ा आपको क्वेश्चन, वेपर प्रेशर ऑफ two volatile component, vapor pressure of two volatile component A and B, is given by A and B is given by, देखो जरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, A and B is given by P equal to 5.3 minus 2.3 XV, ये लिखा पड़ा हुआ। Vapor pressure of two volatile component capital A and capital B is given by P equal to 5.3 minus 2.3 XV। ब्रैकेट में लिखा हुआ है XV इक्वल टू, ब्रैकेट में लिखा हुआ है XV इक्वल टू MF मोल फ्रैक्शन ऑफ कैपिटल B। XV इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कैपिटल B।
then calculate P naught A and P naught B, then calculate P naught A and P naught B, then calculate P naught A and P naught B. इसी तीन इक्वेशन से कंपेयर करेंगे इसका, इक्वेशन नंबर 1 2 3 से दूसरे से कंपेयर करना है, लेकिन मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ 1 2 3 से करने के लिए। सेकंड से इसका कंपेयर करेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी क्या वैल्यू लिखी हुई है और किसकी वैल्यू क्या लिखी हुई है। आप एक लाइन में आंसर निकाल दोगे, पी नॉट है या पी नॉट बी दोनों निकाल दोगे। जैसे अगर आप मेरे से पूछना चाहते हैं तो मैं जरा यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कंपेयर करके। P इक्वल टू होता है पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए एक्स बी। इस इक्वेशन से कंपेयर करना है, इस इक्वेशन से कंपेयर करना है। तो जरा यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 5.3 माइनस लिखा हुआ है 2.3। माइनस का मतलब जरा सा देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लीज इससे कंपेयर करेंगे, इन पूरे इक्वेशन को टर्म में लेकर आएंगे तो मुझे यहाँ से सीधा सीधा एक लाइन दिखाई दे रहा है कि पी नॉट की जगह पे 5.3 होगा। यही इक्वेशन है सेम, इसको कंपेयर करेंगे तो कितना होगा, ये 5.3 होगा। क्लियर हो गया होगा आपको। लेकिन अगर मैं पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए देखूंगा, ये वैल्यू जब देखूंगा इस वैल्यू की जगह पे देखो क्या लिखा हुआ, -2.3 -2.3। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पा रहा होगा। इस इक्वेशन से देखेंगे तो ये वैल्यू लिखा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ से पी नॉट बी निकालूं तो कितना होगा, पी नॉट बी की वैल्यू -2.3, यहाँ देख लो -2.3 प्लस 5.3, तो ये वैल्यू कितना आएगा 3। तो पी नॉट बी ये रहा क्वेश्चन में और पी नॉट ये रहा क्वेश्चन। कॉपी कर लेंगे इसको, और यहाँ तक जरा समझ में आ गया तो जल्दी से यस मैसेज जरा ड्रॉप करेंगे। फिर इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से मैं करके आपको दिखाता हूँ। इसको जरा अगर आपने कर लिया हो, समझ में आ गया हो, तो जरा जल्दी से यस मैसेज ड्रॉप करेंगे। देखिए अब मेथड 2 इसी के साइड में करके दिखाता हूँ आपको। मेथड 2, मेथड 2 क्या है कि अगर p इक्वल टू 5.3 माइनस 2.3 एक्स बी लिखा हुआ है तो हमारे पास दो दो चॉइस है। एक चॉइस तो ये है, जरा सा देख लें आप, कि अगर मैं एक्स बी इक्वल टू 0 ले लूँ, एक बार अपनी मर्जी से माना है 0 या 1 मान लो, 0 लोगे तो p इक्वल टू जरा सा देखो कितना होगा, 5.3 इक्वल टू पी नॉट ए हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा फर्स्ट पार्ट। किसी बच्चे ने अगर एक्स बी इक्वल टू 1 ले लिया, एक्स बी की वैल्यू कितना लेंगे 1 अगर आप ले लेते हैं, तो ऐसे केस में जरा देखो पी नॉट बी की जो वैल्यू होगी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कैसे पता चला, तो 5.3 माइनस 2.3 हो जाएगा। एक्स बी इक्वल टू 1 रख लोगे वहां पे तो 5.3 माइनस 2.3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 3 आ जाएगा। आप देख सकते हैं सेम क्वेश्चन आ गया और सेम आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया। जिसका निकालना है उसको 1 ले लेंगे और दूसरे को 0 ले लेंगे, तो उम्मीद करता हूँ आपको सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। कल मिलते हैं हम लोग, कल मोल फ्रैक्शन करेंगे थोड़ा इसका हम तेजी से, और कल इवनिंग में भी इसकी क्लासेस है तो रखेंगे। कल मोल फ्रैक्शन करेंगे और डॉल्टन्स के थोड़ा लॉ वगैरह हम देखेंगे। गैसेस स्टेट से टॉपिक कल से थोड़ी और ज्यादा लिंक हो जाएगी। 2-3 क्लास का भी चैप्टर मतलब थोड़ा और इजी हो जाएगा। आगे चल के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी चैप्टर में कोई अब खास काम नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू। 2 वीक के आसपास ये चैप्टर भी और जाएगा तो हमारा खत्म। आज के लिए इतना बहुत, थैंक यू सो मच।